दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं पूरे विश्व की सबसे ज्यादा बिकने वाले टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट की, जिसकी सफलता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ज्यादातर घरों में टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बल्कि कोलगेट बोला जाता है। अब आप ही बताइए कि किसी ब्रांड के लिए इससे ज्यादा सफलता की बात क्या होगी। कोलगेट आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट है और यह लगभग हर 100 घरों में से 66 घरों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मौजूदा समय के इतने बड़े ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई? शायद नहीं पता होगा। तो दोस्तों बता दूं कि कोलगेट कंपनी की शुरुआत आज से करीब 210 साल पहले हुई थी और इसे शुरू करने वाले का नाम था विलियम कोलगेट, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे संघर्ष किए थे। और यह कंपनी तब टूथपेस्ट नहीं बनाती थी बल्कि साबुन बनाती थी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब कोलगेट का टूथपेस्ट शुरू में आया था उस समय यह ट्यूब में नहीं बल्कि शीशे की जार में मिलता था। तो चलिए दोस्तों, यूं आपको कंफ्यूज करने से अच्छा है कि मैं इस कहानी को आपको शुरू से ही बताता हूं। कोलगेट के फाउंडर विलियम कोलगेट का जन्म 25 जनवरी 1783 को इंग्लैंड के हॉलिनवॉर में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था, जो खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। लेकिन कुछ सालों बाद 1798 में वे अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका के मैरीलैंड शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने रॉल्फ माहेर नाम के एक आदमी के साथ मिलकर साबुन और मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया। और इस काम में विलियम कोलगेट भी अपने पिता की हेल्प करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से यह बिजनेस सफल नहीं हुआ और फिर सिर्फ 2 सालों के बाद ही उन्हें यह काम बंद करना पड़ा, जिससे उनकी और उनके परिवार की आर्थिक हालत और भी खराब हो गई। और तभी सिर्फ 16 साल की उम्र में विलियम कोलगेट ने घर छोड़कर काम करने का फैसला किया। और कुछ सालों तक छोटे छोटे काम करने के बाद वे 1804 में न्यूयॉर्क सिटी आ गए, जहां उन्होंने एक साबुन की फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। और वहां काम करते हुए उन्होंने बिजनेस के बहुत सारे गुण सीखे। एक्चुअली उन्होंने यह सोच लिया था कि मैं भी आगे चलकर यही बिजनेस करूंगा, और इसीलिए उन्होंने कंपनी के काम करने के मेथड्स को अच्छे से समझा और यह भी जाना कि लोग गलतियां कहां कर रहे हैं और उन गलतियों से कंपनी को नुकसान कैसे हो रहा है। लगभग 2 साल तक काम करने के बाद उन्होंने वह कंपनी छोड़ दिया और फिर एक छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन उन्होंने 1806 में साबुन बनाने का अपना बिजनेस स्टार्ट किया और इस कंपनी का नाम उन्होंने विलियम कोलगेट एंड कंपनी रखा। और फिर दोस्तों जल्द ही विलियम कोलगेट का यह बिजनेस तेजी से चल पड़ा और अब वह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी एक साथ ही उन्हें कई बार दिल का दौरा पड़ा और हेल्थ काफी खराब हो जाने की वजह से वह कुछ सालों तक बिजनेस पर ध्यान नहीं दे सके, जिसके चलते उनकी कंपनी घाटे में चली गई। लेकिन हेल्थ सुधरने के साथ ही उन्होंने फिर से वापसी की और इस बार उन्होंने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दी। दोस्तों विलियम कोलगेट एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वो ऊपर वाले की वजह से है। इसीलिए उन्होंने अपने अकाउंटेंट को ईश्वर के नाम पर एक अकाउंट खोलने के लिए कहा था, जिसमें वह कंपनी के फायदे का 10वां हिस्सा रखते थे और फिर उन पैसों को वे अच्छे कामों के लिए दान कर देते थे। आगे चलकर जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा तो उनका फायदा भी बढ़ा और उन्होंने भगवान के शेयर में भी बढ़ोतरी की और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने फायदे का 50% दान में देना शुरू कर दिया। और फिर एक सफल बिजनेसमैन बनने के बाद 25 मार्च 1857 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। और फिर आगे चलकर उनके बिजनेस की कमान उनके 3 बेटे रॉबर्ट, जेम्स और सैमुअल ने संभाला और फिर इस कंपनी को ओरल हाइजीनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी का पहला टूथपेस्ट 1873 में लॉन्च किया, जो कि आजकल की तरह ट्यूब में नहीं बल्कि जार में उपलब्ध होते थे। लेकिन समय के साथ ही साथ पैकेजिंग में भी परिवर्तन आया और 1896 से यह टूथपेस्ट ट्यूब में मिलने लगा। और विलियम कोलगेट द्वारा शुरू की गई साबुन बनाने वाली कंपनी ने आगे चलकर साबुन के साथ साथ टूथपेस्ट, परफ्यूम और शेविंग क्रीम बनाना भी शुरू किया। और फिर 1928 के बाद यह कंपनी पाल्मोलिव कंपनी के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाती है और आज के समय में इस कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और यह दुनिया की 59वीं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड है।
तो दोस्तों सब मिला जुला कर इस कहानी को बताने का मेरा यही मकसद था कि यदि आप भी अभी अपनी मंजिल की खोज में हैं या सफलता के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हार कभी भी ना माने, बस कोशिश करते रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।